भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। कितने लोग हैं आज के लिए? क्या नाम है आपका? शिवानी, पहले कहाँ जाना पड़ता है पासपोर्ट बनाने? देहरादून जाना पड़ता है। आप अपने घर पे बनाना देखो है। बहुत बढ़िया। So this is our 453rd POK. 453rd. Yes. And another one we are inaugurating on day after tomorrow in Ramnagar in Patna, sir. एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक डिस्ट्रिक्ट में दूसरा पहली जगह हो और कहीं नहीं होगा। Yes, sir. आपकी एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब constituency में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस हुआ है क्या? एक ही हुआ सर। एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही होता है। ये दूसरा तो है। मैं खुद मेरा जगह में आपके आएगी हमारे यहाँ दो है। बहुत सुंदर। सर दूसरा स्टेप इज बी काउंटर। हमारा वेरिफिकेशन ऑफिसर बैठता है सर एमईए का, जो डॉक्यूमेंट चेक करता है। पोस्ट ऑफिस का तो अपना कॉलीग्स लोग है Yes, sir, yes, sir. अगेन हमारा मंत्र Branding will happen at Dehradun that office. डन नाउ Noida, I am university. I'm also in the HCL. Today is a very special day for the people of our Uttarakhand, especially Garhwal, and Kotdwar has got a new Passport Seva Kendra, Post Office Passport Seva Kendra, and it will cater service to more than 500,000 of people. आगे हम लोग को जाना पड़ता था देहरादून, और thanks to our ministry and especially the local MP Anil Baloni ji with this initiative, our ministry has now today inaugurated the Passport Seva Kendra here in Kotdwar, and it is being welcomed and appreciated by each and every citizen of this part of this region. So yes, मोदी जी है तो सब मुमकिन है, पहले से ही एक था ही और ये दूसरा है. So people are thanking Honorable Prime Minister Modi ji and of course our Ministry of External Affairs under the stewardship of Jaishankar ji. But we must say that yes, Modi ji's vision is to is to include each and every citizen in this digital India and to ease of our daily life by providing all the assistance right from Passport Seva to all the other services. This is a true testament of all these things, and we are really very happy today to provide this Passport Seva to our people of this great land of the Veer Bhumi, Dev Bhumi of Uttarakhand. पवित्रा जी, ये 28 लोग रसिया में फंसे हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की है कि जल्द से जल्द उनको रेस्क्यू वहाँ से किया जाए. So regarding all these things, any matter related to any foreign country, officially our this public relation department will reiterate and they will address all the issues you are talking about. Let's wait for the official release related to any other external affairs ministry related subjects or matters like this. Let's wait for the official statement of our ministry. जी आप अभी चल दो चार मुद्दे आपके तो इतने सारे बोल दिया. इसके अलावा कुछ और सौगातें भी कोटद्वार को मिलने जा रही है आने वाले समय में, क्या कुछ पूरा रहा है? मैं सबसे पहले सभी कोटद्वार वासियों को बधाई देती हूं कि आज पासपोर्ट ऑफिस कोटद्वार जनता को समर्पित हुआ है, और इसके लिए हमारे आदरणीय राज्य मंत्री फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत सरकार, आदरणीय पवित्रा मार्गरेटा जी यहाँ पहुँचे थे. साथ ही साथ हमारे सांसद अनिल बलूनी जी पहुँचे थे. उन्होंने आज उसका उद्घाटन किया. मैं उनका धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती
करती हूँ, अपने सांसद जी का धन्यवाद करती हूँ कि एक पासपोर्ट ऑफिस उनके क्षेत्र में है, इस जिले में है, लेकिन उसके बावजूद हमको एक दूसरा पासपोर्ट ऑफिस मिला है। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पहाड़ों की जिस तरह की समस्याएं होती हैं उसमें लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, रहना पड़ता था, बहुत बार कागज पत्रों के लिए आना जाना दोबारा करना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ी सुविधा हमारे नौजवानों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए हुई है।